अध्याय 4 में दिया है चांद का कुर्ता। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि हठ करने का तात्पर्य जिद करने से है। कविता में चांद के हठ करने की बात कही गई है। आप भी अक्सर किसी बात पर हठ करते होंगे। बताइए कि आप किस किस बात पर और कहाँ कहाँ हठ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कहाँ कहाँ पर, तो घर पर, बरसात में विद्यालय जाने के लिए हम सभी जिद करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बरसात के मौसम में पढ़ने जाने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं और वे जिद करते हैं। साइकिल चलाने के लिए घर पर, क्रिकेट खेलने के लिए विद्यालय में, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो जिद करते हैं कहानी सुनने के लिए विद्यालय में। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। पाठ चांद का कुर्ता के आधार पर सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। जैसे 1 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मुझे ऊन का एक मोटा वस्त्र सिलवा दो, तो यह सही है। मेरा आकार हर दिन एक समान रहता है, तो यह गलत है। चांद का जो आकार था वो हर दिन एक समान नहीं रहता था। जाड़े में मैं ठंड से ठिठुरता रहता हूँ, तो यह सही है, ऐसा बताया गया है पाठ में। फिर आगे दिया गया है कि चांद भाड़े पर कुर्ता लाने की बात करता है, तो यह भी सही है, ऐसा बताया गया है इस पाठ में। फिर अंगा नंबर दिया गया है कि चांद के घटने बढ़ने पर जो आकार बनता है उसे चांद की कलाई कहते हैं। हाँ, तो हाँ, यह भी सही है। चलिए आगे इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि आज बाजार में ढेर सारी वस्तुएं भाड़े पर उपलब्ध हैं। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से हम किसे भाड़े पर ले सकते हैं और किसे नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द दिया है टेलीविज़न, किताब, कॉपी, पानी, मकान, मोटरसाइकिल, पेंसिल, कलम, अखबार, हवा, कंबल और टेबल कुर्सी। देखिए इसमें हम यदि भाड़े पर ले सकते हैं तो यहाँ पे लिखना है, और भाड़े पर नहीं ले सकते हैं तो इसमें से चुनकर यहाँ पे लिखना है। तो भाड़े पर लिए जाने वाली जो चीज़ है वो मकान है, कुर्सी, टेबल कुर्सी, किताबें और मोटरसाइकिल है। ठीक है, फिर इसमें देखिए भाड़े पर नहीं लिए जाने वाले टेलीविज़न है, कंबल है, कॉपी है, पानी है और पेंसिल और कलम है। ठीक है, और सभी यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि खाली स्थान को कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त कारक चिन्ह से भरिए। तो क नंबर में दिया गया है कि चांद एक दिन माता डॉट डॉट यह बोला, किससे? माता से। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है को या से, तो से होगा, तो यहाँ पे से लिखा गया है। न हो अगर डॉट डॉट ला दो कुर्ता ही भाड़े का, तो यहाँ पे दिया है तो या को, तो यहाँ पे तो शब्द होगा। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही भाड़े का, जाड़े की तो बात ठीक है। फिर आगे दिया गया है बड़ा किसी दिन हो जाता है, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा। तो इस प्रकार से इसको हम भर लेंगे। चलिए अब आगे इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि चांद का कुर्ता कविता में माँ जादू टोने की बात करती है। क्या आप जादू टोने की बातों पर विश्वास करते हैं? कारण सहित बताइए। इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है कि हम जादू टोने की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह सब अंधविश्वास और वहम है। अब चलिए 6 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आपके अनुसार चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की होगी? अगर कुर्ता भाड़े पर ही लाना हो तो कितने कुर्ते लाने की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर यहाँ पे कि चांद को लगा कि माँ के पास कुर्ता नहीं है, इसलिए वह भाड़े पर लाने की बात कही और एक ही कुर्ता उनको चाहिए था। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, चांद की माँ को उसके लिए झिंगुला सिलवाने में क्या क्या परेशानी हो सकती है, विस्तार से लिखिए। उसके लिए झिंगुला सिलवाने के लिए कोई नियमित आकार और साइज नहीं मिलेगी, जिसे झिंगुला सिलने में परेशानी होगी। इस प्रकार से उनको परेशानियाँ हो सकती हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। आप भी कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखे जो हमेशा एक नाप में नहीं रहती हैं। तो जैसे पौधा हो जाएगा, पेंसिल, परछाई, बच्चे, अगरबत्ती और चांद, ये उत्तरोत्तर बढ़ते या घटते रहते हैं। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पे, चांद का कुर्ता कविता और कहानी के रूप में लिखिए। तो चांद ने एक दिन अपने माँ से जिद
करता है और बोलता है कि रात भर ठंडी से कांपता हूँ। माँ चांद का बात यह सुनकर बोली कि भगवान करे कि तुम कुशल पूर्वक रहो, तुम पर कोई जादू टोने न लगे। जाड़े में तुम्हें ठंडी लगती होगी, लेकिन डर है कि मैं किस माप का कुर्ता तुम्हारे लिए सिलवाऊँ। अगर इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, चांद बड़ा ही प्यारा लगता है, तभी तो बच्चे उन्हें चंदा मामा भी कहते हैं। चांद शीर्षक को लेकर बहुत सारे कवियों ने कविताओं की रचना की है। ऐसे ही किसी एक कविता को लिखिए, जैसे चंदा मामा आ जाना, मेरे लड्डू खा जाना, बहुत खिलौने देंगे तुमको, थोड़े तारे ले आना, चंदा मामा आ जाना, साथ में मेरे सो जाना, दूध मलाई देंगे तुमको, थोड़ी मिश्री ले जाना। इस प्रकार से आप अपनी कविता के अनुसार से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें हम देखते हैं। जैसे देखिए 11 नंबर में दिया गया है, निर्देश के अनुसार दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांद के यहाँ पे चंद्र हो जाएगा, हवा के वायु हो जाएगा, वायु या पवन। ठीक है, और रात के रात्रि, आसमान के आकाश, आँख के नयन, नेत्र चक्षु, माता के माँ। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। 12 नंबर में इसमें दिया गया है कि इसको विपरीतार्थक शब्द लिखना है। जैसे इस सामने वाले शब्द है, इसके विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे लिखना है। जैसे रात है तो रात के दिन हो जाएगा, आसमान के धरती, और मोटा के पतला, जाड़ा के गर्मी हो जाएगा यहाँ पे, फिर बढ़ना के घटना, और छोटा का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 तक क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहीं तक हमारा क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो कि पूर्णतः कंप्लीट हो गया।